ने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा। ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले वीआईपी डब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल से अपने गांव सहारनपुर जा रहा होता है। लेकिन एक राघव नाम का लड़का, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। राघव को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय बेचने वाली के अलावा और कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास चाय वाली औरत आती है। चाय, गरम चाय वाली, चाय गरम, चाय वाली साहब, गर्मा गर्म चाय ले लो। चाय। अरे सुनो, कितने की चाय है? साहब, केवल 10 रुपए की। ऐसी चाय आपने कहीं नहीं पी होगी। राघव अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेने लगता है, लेकिन वो औरत राघव का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल राघव का हाथ काट देती है, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर अपने बोरे में डाल लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर डब्बे के सभी लोग जाग जाते हैं और ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। और ट्रेन के चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। संबलपुर गांव से 2 बहनें रीता और सीता शहर जा रही होती हैं। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाती हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी रीता सीता से कहती है, बहन, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? देख बहन, हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं हैं जो हमारी देखभाल कर लेंगे। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला था और एक चाय बेचने वाला। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो गए थे कि तभी सीता रीता से कहती है, बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चाय पीकर आते हैं। वो दोनों बहनें सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाती हैं, जिसके बाद सीता चाय लेने जाती है। वहीं रीता को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए कूड़ा बिनने वाले से पूछती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़ा बिनने वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, उस कमरे में पीने के पानी की टोंटी लगी है, जाओ पी लो। रीता पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी वो कूड़ा बिनने वाला उसके पीछे पीछे आता है और कमरे का दरवाजा लगा देता है। अरे भाई साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर दूं जिसके मुझे पैसे मिले। क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। रीता बहुत डर जाती है। इतने में वो आदमी एक खंजर निकालता है और उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट देता है। रीता वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद वो आदमी चाय वाले के पास जाता है। जब सीता कूड़े बिनने वाले के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से चाय वाला उसका मुंह दबाकर उसे वहीं ले जाता है जहां उसने उसकी बहन रीता को मारा था। ये तुम
तुम क्या क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बहन को मार दिया। सीता कुछ कहती इससे पहले उस आदमी ने उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट दी। उस दिन दोनों बहनें मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों हुई आज तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गईं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक पैसेंजर के हाथ और उनकी मुंडी काट देती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो वो दोनों चुड़ैल तो कई लोगों को मार देंगी। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं संबलपुर गांव से शहर जा रहा हूँ, जहाँ वे दोनों बहनें जा रही थीं। शायद वहाँ जाकर मुझे उन दोनों बहनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। वो बूढ़ा आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार यानी उनके चाचा जी के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी रीता सीता की चाची उर्मिला उस बूढ़े आदमी से कहती हैं, बाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान देखा करती थी और मरते समय उनकी जेब से ये एड्रेस मिला था मुझे, शायद आपके किसी काम आ जाए। वो बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं, जो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, उन दोनों बहनों की मौत उनके चाचा नत्थू लाल ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद गांव की सारी जमीन वो हड़प ले, लेकिन उन दोनों बहनों की मौत के बाद वो दोनों चुड़ैल बन गईं और नत्थूलाल को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा, मेरी मदद करो उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में। उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वो ऐसे ही सबको मारती रहेंगी। वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं, वो दोनों चुड़ैल सामने आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दूंगी। हम तो तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारी मौत का कारण बताने आए थे। क्या? हमारी मौत का कारण? तांत्रिक उन दोनों को उनकी मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा नाथूलाल की आत्मा को बुलाते हैं और इसके बाद नाथूलाल गिड़गिड़ाते हुए दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। बिटिया, हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है कि अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। हम दोनों मुक्ति चाहते हैं। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे वो दोनों चुड़ैलें जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे। एक चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी क्योंकि उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। ओह, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये कमबख्त मच्छर चैन से सोने भी नहीं देते हैं। न जाने क्या चाहते हैं। भाग जाओ, अरे भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको खा जाऊंगी मैं। चुड़ैल गुस्से में कुछ मच्छरों को पकड़ के खा लेती है, लेकिन बाहर से और ढेर सारे मच्छर अंदर उड़कर आ जाते हैं। अरे अब तो हद ही हो गई है। ये इतने सारे मच्छर हैं कि इनसे तो निपटना आसान नहीं है। जितनों को मारती जाती हूँ उतने ही आते चले जाते हैं। अब क्या करूँ मैं इनका। चुड़ैल फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन मच्छर उसके कान के पास आकर बार बार भिन-भिना रहे थे। परेशान होकर वो टहलने निकल पड़ी। सोने तो ये मच्छर वैसे भी नहीं दे रहे हैं। चलो चलकर थोड़ा घूम ही आऊं। चुड़ैल घूमते हुए गांव में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि गांव के लोग भी मच्छरों से बहुत परेशान थे। ओफो, ये मच्छर तो आतंक मचाए हैं।
आदमी सारा दिन मेहनत करे और फिर रात में आराम से सो भी ना पाए, ये भी भला कोई जिंदगी है? अब क्या करें, इतनी कोशिश करते हैं इन्हें मारने की, लेकिन ये इतने सारे हैं, जितने भी मार दो कम नहीं होते। चलो बस 1-2 दिन की बात और है। वो अपने गोलू है ना, वो शहर से कोई महंगा सामान लेकर आने वाला है। सुना है कि उस चीज से हम मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, और मुझे भी अब बस उसी के आने का इंतजार है, तब जाकर चैन से सोने को मिलेगा। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे इन मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आना चाहिए। चुड़ैल अपने खतरनाक इरादे लेकर वापस अपनी गुफा में चली जाती है। 3 दिन बाद वो वापस उसी जगह आती है। वो देखती है कि काफी सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा थे। लगता है कि मैं एकदम ठीक समय पर आ गई हूँ यहाँ। इन लोगों की भीड़ देखकर लगता है कि मच्छर भगाने वाला आदमी अपना सामान लेकर आ गया है। चुड़ैल बिल्कुल सही थी, क्योंकि गोलू नाम का एक लड़का शहर से मच्छर भगाने के लिए एक खास मशीन लेकर आया था। भाइयों और उनकी बहनों, आज मैं ये जो मशीन लेकर आया हूँ ना, ये दिखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसके कारनामे बड़े बड़े हैं। ये आप अगर अपने कमरे में रखेंगे और इसका बटन चला देंगे तो आपके कमरे में मौजूद हर मच्छर मर जाएगा। अरे पर गोलू भैया, ऐसा होगा कैसे? तो क्या इसमें जहर है भैया? हाँ, जहर ही समझो, लेकिन हमारे लिए नहीं, ये मच्छरों के लिए जहर का काम करता है। ये मशीन हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह वाह, क्या बात है, तब तो ये बड़े काम की मशीन है भैया। सभी लोग गोलू की वाहवाही करने लगे और एक एक करके गोलू से मशीन खरीदने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ गई। उसे देखकर सब लोग डर गए। ये जो मशीन है ये मुझे चाहिए। मैं भी मच्छरों से तंग आ चुकी हूँ और इसलिए ये सारी की सारी मशीन मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम लोग अपना अपना देख लो। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या? लेकिन ऐसे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए। मुझे ना तो किसी के फायदे से मतलब है और ना ही किसी के नुकसान से। मुझे तो सिर्फ अपने आराम से मतलब है। अब मैं चली मजे से सोने, और वो भी बिना मच्छरों के। चुड़ैल सारी मशीनों के डिब्बे उठा लेती है और अपनी गुफा में लौट जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक एक करके सब मशीन वहाँ आसपास सजा देती है और आराम से लेट जाती है। वाह वाह, अब आखिरकार मैं सुकून से सो पाऊंगी। ये मच्छर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आएगा मजा ना। इतना कहकर चुड़ैल आराम से सोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल जाती है। उसके आसपास कई सारे मच्छर मंडरा रहे थे और उसे काट भी रहे थे। उन मच्छरों को मशीन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो अभी भी मच्छर परेशान कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं अभी जाती हूँ उस शहर से आए लड़के के पास और उसकी खबर। चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो दौड़ते हुए गोलू के घर पहुंच जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नालायक इंसान, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तेरी ये मशीन एकदम कूड़ा है, कूड़ा। ये किसी काम की नहीं। इससे एक भी मच्छर नहीं भागा। थोड़ी देर तक चुड़ैल गोलू का गला नहीं छोड़ती, लेकिन जब गोलू की सांस फूलने लगती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है, तब चुड़ैल उसे उड़ाकर दूर पटक देती है। क्या मैंने क्या किया आखिर, जो तुम मुझे मारने पर तुली हुई हो? अरे अभी तो बताया तुझे, तेरी मच्छरों को भगाने वाली एक भी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर अपने घर से यहाँ तेरे पास हंसी मजाक करने आई हूँ? तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। तूने मुझे धोखा दिया है, यूनी एक चुड़ैल को धोखा दिया है। नहीं, रुक जाओ। देखो, तुम कुछ भी कहो,
मैं ये नहीं मान सकता कि ये मशीन खराब है। जरा 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है? अरे क्या मैं फ्लैट लेकर रहूंगी बेवकूफ इंसान, मैं जंगल की एक गुफा में रहती हूँ। बस यही तो बात है ना। अरे मतलब ये कि ये मशीन खुले में काम नहीं करती है, इसके लिए कमरे का बंद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये तुम्हारी गुफा में काम नहीं की। तुम्हारी गुफा इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होंगे और जंगल के अंदर से और भी खूब सारे मच्छर उड़कर तुम्हारी गुफा में पहुँच जाते होंगे। तो भला ये छोटी छोटी मशीनें उनका क्या बिगाड़ सकती हैं? ओह अच्छा, तो ये बात थी। तो अब मैं क्या करूं? मुझे मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चुड़ैल की बात सुनकर गोलू बहुत डर जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बहुत काम का हूँ। क्या खाक काम का है? इन पिद्दी मच्छरों से तो मुझे छुटकारा दिला नहीं पा रहा, बड़ा या काम का। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। तुम एक काम करो, वापस अपनी गुफा में चली जाओ हैं, और बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। शायद मेरे पास तुम्हारी समस्या का इलाज है। मैं अभी जाकर वापस आता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। ये भी ठीक है। चल ठीक है, जा, और जरा जल्दी आना, क्योंकि जितनी तू आने में देर लगाएगा उतना ही ये मच्छर मुझे काटेंगे और उतना ही मुझे गुस्सा आएगा। इतना कहकर गोलू कहीं चला जाता है और चुड़ैल वहीं गोलू के घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। चुड़ैल को अभी भी बहुत मच्छर काट रहे थे और इस बात से उसका खून खौल रहा था। उफ़ो, जहाँ भी चले जाओ, चाहे गांव के किसी कोने में चले जाओ, लेकिन ये मच्छर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखती हूँ कि ये गोलू इन मच्छरों का भला ऐसा भी क्या इलाज लेकर आने वाला है। थोड़ी ही देर में गोलू अपने हाथ में एक मच्छरदानी लेकर वापस आ जाता है। अरे तू वापस आ गया, मुझे तो लगा था कि तू नहीं आएगा। और ये क्या है तेरे हाथ में? ये, अरे यही तो है तुम्हारी सारी परेशानियों का इलाज। अरे ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी। तुम्हारी बड़ी सी गुफा में इसके सिवा और कुछ भी काम नहीं करेगा। इसको लगाने के बाद एक भी मच्छर तुम्हें नहीं काट पाएगा। अरे काटना तो दूर की बात है, मच्छर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। वाह वाह, मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत पसंद आई गोलू। पहली बार मैं किसी इंसान से इतना खुश हूँ। क्या बात है, शाबाश। फिर क्या था, चुड़ैल गोलू को लेकर अपनी गुफा में पहुंच जाती है और फिर चुड़ैल और गोलू मिलकर गुफा में मच्छरदानी लगा देते हैं। चुड़ैल आराम से अपनी मच्छरदानी के अंदर जाकर लेट जाती है और बहुत खुश होती है। वाह, यहाँ तो एक भी मच्छर नहीं घुस पा रहा है। कितने दिनों बाद इतना सुकून मिला है मुझे। चुड़ैल गोलू को उसकी सारी मशीनें लौटा देती है और फिर गोलू वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है।